जान थी इसके अंधेरे से। क्लेयर बहुत खुश थी। नया घर, अपनापन। इस पुराने घर में उसे बहुत संभावनाएं दिख रही थीं। उसे इसकी चूं चूं करती फर्श पसंद थी, इसकी ऊंची छतें, जिस तरह से धूल भरी खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई कहानी लिखी जानी बाकी हो। उसने कई दिन सामान खोलने में बिताए, फर्नीचर लगाने में, इस पुराने घर में जान फूंकने में। ये घर उसका होता जा रहा था, लेकिन इस सब से परे कुछ बदल रहा था। किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। पहले तो बहुत हल्का सा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन, उसके नाम की फुसफुसाहट। अटारी में अंधेरा और धूल थी। मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों की तरह लटके हुए थे। क्लेयर अंदर गई, उसका हाथ भूली हुई चीजों पर जाता रहा। फिर उसने उसे देखा, एक फीके टेपेस्ट्री के नीचे छुपा हुआ, एक सजा हुआ शीशा। उसका चांदी का फ्रेम पुराना हो गया था। उसने धूल साफ की, शीशा हल्का सा चमका। वो बहुत सुंदर था, भूतिया। वो जानती थी कि ये उसी का होना चाहिए। क्लेयर शीशे को अटारी से नीचे ले आई, उसके हाथों में भारी, लेकिन उसके दिल पर उससे भी ज्यादा भारी। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि क्यों। शीशा अब क्लेयर के कमरे में टंगा हुआ था। ये कमरे को बिल्कुल वैसा ही दिखाता था, लगभग। कभी कभी जब वो गौर से देखती थी तो उसे लगता था कि वो कुछ देख रही है। धुंधली छवियां, हलचल की एक झलक। उसका अपना प्रतिबिंब भी ठीक नहीं था। उसके हाव भाव में एक हल्का सा बदलाव, उसकी आंखों में एक अंधेरा जो पहले नहीं था। क्लेयर ने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, घर बदलने का तनाव। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं बेचैनी का एक बीज बो दिया गया था। ये घटनाएं अब ज्यादा होने लगी थीं, ज्यादा परेशान करने लगी थीं। एक शाम मैंने देखा कि मेरा साया खुद ब खुद हिल रहा था। वो फैल रहा था, अपना आकार बदल रहा था, जैसे उसकी अपनी जान आ गई हो। उसने डर के मारे देखा कि वो शीशे की तरफ बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे साया हाथ बढ़ा रहा हो, प्रतिबिंब में समा रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, डर से मेरा गला घुट रहा था। मैं अब इसे और नकार नहीं सकती थी। कुछ तो गड़बड़ थी। ये शीशा जैसा दिखता था वैसा नहीं था। ये खतरनाक था। क्लेयर ने अपनी दोस्त सारा को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने सब कुछ बताया। शीशे के बारे में, सायों के बारे में, उस डर के बारे में जो उसके अंदर घर कर गया था। मैं सुन रही हूँ क्लेयर, मैं वादा करती हूँ मैं आ रही हूँ। 2 लोग मिलकर सोचेंगे तो कोई न कोई उपाय जरूर निकलेगा। सारा ने ध्यान से सुना। वो चिंतित थी, लेकिन उसे पूरा यकीन नहीं हो रहा था। उसने आने का वादा किया। सारा का साथ सुकून देने वाला था। शुक्रिया सारा, मुझे सच में इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उन्होंने साथ मिलकर शीशे की जांच की, किसी वजह की तलाश में, कोई तरकीब, कुछ भी। लेकिन शीशा वैसा ही रहा, बस एक ठंडी परछाई दिखाने वाली सतह। ये तो बस एक शीशा है क्लेयर, इसकी कोई न कोई वजह जरूर होगी। सारा ने इसे समझाने की कोशिश की, क्लेयर के डर को कम करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। उस रात नींद न आने के कारण मैं खुद को वापस शीशे की तरफ खींचा हुआ पा रही थी। मैं अपने प्रतिबिंब को घूर रही थी, जवाब ढूंढ रही थी। जैसे ही क्लेयर ने शीशे की गहराई में देखा, प्रतिबिंब में लहरें उठने लगी। उसकी छवि अस्थिर हो गई और फिर उसकी जगह किसी और ने ले ली। एक जवान औरत मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें उदासी और डर से भरी हुई थीं। वो अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। आधी रात के समय से सावधान रहना।
दृश्य गायब हो गया। क्लेयर सांस लेने के लिए हांफते हुए पीछे हट गई। आखिरकार उसे समझ आ गया, शीशा एक रास्ता था और यह उसे बुला रहा था। मैं इस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। शीशे में दिखाई देने वाला चेहरा मुझे परेशान कर रहा था। मुझे पता था कि मुझे इसके अंदर छिपी हुई चीज का सामना करना होगा। मैंने आधी रात का इंतजार किया। घड़ी की हर टिक टिक मेरी धड़कनें बढ़ा रही थीं। डर और दृढ़ निश्चय के बीच जंग छिड़ी हुई थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, क्लेयर शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ कांप रहा था। उसके स्पर्श ने कमरे में ऊर्जा की एक लहर दौड़ा दी। अदृश्य शक्ति से हवा में कड़कड़ाहट हुई। शीशा चमक उठा और फिर घूमता हुआ भंवर बन गया। क्लेयर शीशे के अंदर खींच ली गई। वो अंधेरे में गिरती रही। उसके कानों में फुसफुसाहट और चीखें गूंज रही थीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को अपने ही शयन कक्ष के एक अजीब प्रतिबिंब में पाया। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी कुछ अजीब था, विकृत। हवा में भारीपन और दबाव था जो उसके अंदर तक डर पैदा कर रहा था। वो फंस गई थी। मेरे अंदर दहशत फैल गई। मुझे यहाँ से निकलना था, लेकिन कैसे? शीशा मेरा बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बहुत दूर लग रहा था। क्लेयर शीशे की दुनिया में घूमती रही, बचने का रास्ता खोजती रही। उसका सामना अजीब जीवों और छायादार आकृतियों से हुआ, हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक। उसे शीशे में दिखाई देने वाली औरत की याद आई। उसकी चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगीं, तो मैं एक छिपे हुए कमरे में पहुंच गई। बीच में एक टूटा हुआ शीशा हल्की रोशनी के साथ धड़क रहा था। मुझे समझ आ गया, यही स्रोत था। मुझे इसकी मरम्मत करनी थी। कांपते हाथों से क्लेयर ने टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर लगा, एक तेज रोशनी फैल गई। क्लेयर ने अपनी आंखें तेज रोशनी से बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वो वापस अपने शयन कक्ष में थी। शीशा दीवार पर टंगा हुआ था। उसकी सतह एक बार फिर उसके डरे हुए चेहरे को दर्शा रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के क्लेयर ने शीशे को दीवार से खींच लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। टुकड़े पूरी तरह से शांत होने से पहले टेढ़े मेढ़े हो गए और उनसे धुआं निकलने लगा। घर में सन्नाटा छा गया। साए पीछे हट गए। मैं शीशे की गिरफ्त से बच निकली थी, लेकिन मुझे पता था कि ये अनुभव मुझे हमेशा डराता रहेगा। एक याद दिलाता है कि कुछ प्रतिबिंबों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है।